ओम भैरव सत्य संकल्प में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पावर ऑफ थर्ड आई या आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं। तो आज्ञा चक्र यानी क्या? आज्ञा चक्र छठा चक्र है और ये हमारे भ्रिकुटी के मध्य में स्थित है। अब आज्ञा चक्र को जागृत करने से कैसे सिद्धियां आती हैं, इसे जरा समझें। आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ हमारा आधा मस्तिष्क है जो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है। अगर उसे आपके शरीर से या दिमाग से काट भी दिया जाए तो आप पता ना कर पाएंगे कि कुछ शरीर में कमी हो गई है। तो जब आज्ञा चक्र जागता है तो वो जो शेष मस्तिष्क है जो निष्क्रिय पड़ा है वो सक्रिय हो जाता है और उसके सक्रिय होने से आप में शक्तियां आ जाती हैं। अब इस आज्ञा चक्र को भारत ने एक विधि के साथ जागृत करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें चेतना को इतना कंसंट्रेट करके आज्ञा चक्र तक लाया जाए और उस चेतना के बहाव से, उसके दबाव से वो आज्ञा चक्र का दरवाज़ा खुल जाए। ये एक बहुत नैतिक प्रक्रिया है जिसमें आप वर्षों तक अपने आप को उस चेतना के बहाव के लिए तैयार करते हैं। तिब्बत में ठीक इसके उलट ऑपरेशन भी शुरू हुए जिससे आज्ञा चक्र को जागृत किया जाने लगा। इसलिए तिब्बत बहुत कुछ जान पाया जो भारत नहीं जान पाया। लेकिन तिब्बत नैतिक अर्थों में कोई महान देश नहीं बन पाया। अगर कल आप आज्ञा चक्र को तोड़ के उसे जागृत करने में सफल हो गए तो अगर आप दीवार के पाल देख सकते हैं तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि आप कुएं में फंसे किसी इंसान को निकालने जाएंगे। इस बात की संभावना ज़्यादा है कि कहीं गड़े हुए खजाने को खोदने चले जाएंगे। जीसस के बाबत एक घटना मुझे याद आती है। जीसस के 3 शिष्य उनके पीछे पड़े हैं कि हमें वो मंत्र सिखा दो जिससे मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। जीसस ने कहा, मंत्र तो मैं सिखा दूं लेकिन उसका तुम स्वयं के लिए कभी भी प्रयोग ना कर पाओगे क्योंकि तुम तो मर चुके होगे। शिष्यों ने कहा, उसकी आप फिक्र छोड़ दें, आप सिर्फ हमें वो मंत्र बताएं। तो जीसस ने मंत्र बता दिया। वो तीनों अब पूरे गांव में ढूंढने लगे कि कहीं कोई मुर्दा मिल जाए, हम देखें मंत्र काम करता है या नहीं। तो कोई मुर्दा नहीं मिला तो वो दूसरे गांव की तरफ भागे। अभी दूसरे गांव में पहुंचे नहीं थे, रास्ते में उन्हें अस्थि पंजर मिल गया। उनने कहा, चलो ये भी ठीक। उनने मंत्र पढ़े और अस्थि पंजर जिंदा हो गए और अस्थि पंजर शेर के थे। वो शेर जिंदा हो गया और वो तीनों को खा गया। तो ये सिर्फ एक कहानी है। इसका जो सार है कि जब छिछले मन के पास या छिछले मन वाले व्यक्ति के पास ऐसी सिद्धियां या शक्तियां आ जाएं तो ऐसा ही होगा। वो छोटे मन का कुतूहल आपको खतरे में ही ले जाएगा। ये आज्ञा चक्र को तोड़ के जागृत करना ऐसा ही है कि एक बच्चे के हाथ में हम तलवार दे दें। 2-4 को तो वो काटेगा ही, लेकिन ये भी डर है कि वो अपने आप को भी काटेगा। अब जब आधा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है साधना के द्वारा या कभी कभी अकस्मात भी हो जाता है आज्ञा चक्र सक्रिय, जैसे हम ले ले भारत के और विश्व के एक महान गणितज्ञ रामानुजम को ले लें। उनकी गणित के बारे में जो जानकारी थी वो बहुत उच्च स्तर की थी। तो जब किसी ने कहा कि आप उस वक्त के सबसे जो मशहूर गणितज्ञ थे दुनिया के, हार्डिंग, उसे आप लेटर लिखें, तो रामानुजम ने लेटर तो नहीं लिखा लेकिन 150 थ्योरम लिख के भेज डाली। हार्डिंग ने जब वो थ्योरम पढ़ी तो वो भी धक से रह गया कि एक जो लड़का जिसने अभी 10th भी पास नहीं किया वो इतना जानता है गणित के बारे में। तो उन्होंने उसे कैम्ब्रिज बुला लिया। कुछ दिन रामानुजम के साथ रहने के बाद जब हार्डिंग अपने आप को देखता तो उन्हें अपना आप एक अबोध बालक की तरह लगता। हार्डिंग को अपना आप एक अबोध बालक की तरह लगता रामानुजम के सामने कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ऐसे वक्त बीतता गया तो एक बार रामानुजम बीमार थे तो हार्डिंग अपने 2 मित्रों के साथ उन्हें देखने आए।
तो रामानुजम के दरवाजे पे ही गाड़ी खड़ी की थी। तो रामानुजम ने कहा कि हार्डिंग, आपकी गाड़ी के जो नंबर है, इस आंकड़े में 4 विशेषताएं हैं। इतना कह दिया और उसके बाद रामानुजम समाप्त हो गया। अब हार्डिंग वापस लौटे तो उनने उस आंकड़े पे रिसर्च करना शुरू किया, शोध करना शुरू किया कि क्या विशेषताएं हैं। अपने जिंदा रहते हार्डिंग ने 2 विशेषताएं खोज ली। और जब हार्डिंग मर रहे थे तो उनने एक विल बनाई, वसीयत बना के मरे कि बाकी 2 विशेषताएं खोजी जाएं, क्योंकि अगर रामानुजम ने कहा है तो ये गलत नहीं हो सकता। तो रामानुजम ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सत्य साबित हुई। हार्डिंग के मरने के 20 साल बाद वो शेष 2 विशेषताएं भी खोज ली गई उस आंकड़े की। तो एक चीज जो पश्चिम के गणितज्ञ नहीं समझ पाए कि जब भी रामानुजम के सामने कोई गणित का सवाल आता और रामानुजम उसका उत्तर देने ही वाले होते, उनकी आंखों की दोनों पुतलियां भ्रिकुटी के मध्य में चली जाती। तो जो वो जवाब देते थे वो इस दिमाग से नहीं देते जो हम और आप यूज करते हैं, वो उस दिमाग से देते जो आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ दिमाग है। पश्चिम के गणितज्ञ ये नहीं समझ पाए, लेकिन वैसा ही था। तो अभी वो सवाल लिख भी नहीं पाते थे और रामानुजम उसका जवाब दे देते थे। इसके और भी कई उदाहरण हैं। एक अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ, एडगर काइसी। वो पेड़ से गिर पड़ा था और बेहोश हो गया, कोमा में चला गया था। तो जब कोमा में था तो डॉक्टरों ने कहा कि अब 12 घंटे और उसके बाद काइसी मर जाएगा। ऐसा कहना था कि अचानक काइसी में कहीं से प्राण लौट आए और उनने उस डॉक्टर को कहा कि फला फला जड़ी बूटी है, उसका घोल बना के मुझे पिला दिया जाए और मैं 2 घंटे में होश में आ जाऊंगा, तो ऐसा करें। डॉक्टर भी हैरान हुए क्योंकि काइसी का मेडिकल क्षेत्र में कोई नॉलेज नहीं था। तो उनने भी कहा चलो जब कुछ ना हो तो जो मिल जाए उसे अपना लेने में ही बुद्धिमानी है। उन्होंने वो किया और काइसी ठीक हो गया। उसके बाद तो काइसी बड़ा मशहूर हुआ क्योंकि हर लाइलाज टर्मिनल बीमारी का जो इलाज था वो काइसी करने लगा। अब जब काइसी के पास लोग अपनी बीमारी लेके आते तो काइसी जब उस बीमारी के लिए दवा खोजता तो उसकी दोनों पुतलियां भ्रिकुटी के मध्य में चली जाती। पश्चिमी लोग उसका भी मतलब नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस चोट ने अकस्मात वो आधा मस्तिष्क सक्रिय कर दिया था काइसी का, जिससे वो सबको दवा बताता था। 1-2 इंसिडेंट सुनने जैसे हैं। एक रथचाइल्ड अमेरिका के उस समय के अरबपति थे। उनकी एक महिला को कोई बीमारी थी, दुनिया भर में इलाज करवा लिया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो वो काइसी के पास आके बोले कि ऐसा ऐसा है। तो काइसी ने एक दवा का नाम बताया। पूरी दुनिया में वो दवा खोजी गई, लेकिन वो दवा कहीं भी नहीं मिली। फिर 2 हफ्तों बाद स्वीडन से एक पत्र आया कि ये दवा मेरे पिताजी बना रहे थे, पेटेंट करवाई थी, लेकिन फिर कभी बनाई नहीं गई। फार्मूला मेरे पास है, मैं भेज देता हूँ। और वो फार्मूला भेजा गया, वो दवा बनाई गई और वो महिला ठीक हो गई। अभी दवा बनी नहीं थी, लेकिन काइसी को पता था। अब चलो इसके बारे में कुछ हो सकता है, कोई सांठ-गांठ हो। एक और केस सुनने जैसा है। एक मरीज आया और काइसी ने उसे जो दवा बताई वो पूरी दुनिया की मार्केट में कहीं नहीं थी। और ठीक काइसी के बताने के 1 वर्ष बाद वो दवा मार्केट में आई और उसका अखबारों में इश्तिहार छपा। तो जब वो इश्तिहार छपा तो वो दवा मार्केट में आ गई थी, तो वो लेके ठीक हो गए। तो ऐसे ऐसे आज्ञा चक्र के करिश्मे हैं। जब जागृत हो जाए आधा मस्तिष्क जो आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो इसलिए आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए जो साधनाएं विकसित की गई थी वो बड़ी नैतिक थी। उससे आप हर दिन उस साधना में रहते रहते आपका मन, आपका आचरण ऐसा हो जाता था कि फिर जो वो शक्तियां आपको मिलेंगी उसका आप दुरुपयोग ना कर पाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जो चीज़ मिली हो उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता। तो ऐसी ऐसी आज्ञा चक्र की शक्तियां हैं। ये मैंने कुछ घटनाएं आपको बताई हैं, इसमें और भी हम आगे जाएंगे। आज के लिए इतना ही।
आपका कोई भी प्रश्न हो आज्ञा चक्कर, थर्ड आई या किसी भी और विषय में आप बताएं, कमेंट करें, उसके बारे में वीडियो बना दी जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।